बुक का नाम है हैप्पी इज़ द वन हु इज़ नथिंग। तो ये बुक कंपाइलेशन है लेटर्स का। अब ये है लेटर्स लिखे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने। देखो, जिद्दू कृष्णमूर्ति के कई सारे फ्रेंड्स थे और उसमें से कई ऐसे दोस्त थे जो काफ़ी टीनेजर्स थे। तो अब क्या था, वो बाहर रहते थे, है ना, जैसे लंदन में ज़्यादा रहते थे या इंग्लैंड में रहते थे। तो अब वो जो है ना, उस समय लेटर्स लिखते थे अपने फ्रेंड्स को, जो परेशान होता था तो उसको वो लेटर्स लिखते थे। तो उन्हीं लेटर्स का कंपाइलेशन है और उस बुक का नाम है हैप्पी इज़ द वन हु इज़ नथिंग। तो उस बुक में से एक चैप्टर है और उसमें से एक छोटा सा पार्ट है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे या फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो कृष्णमूर्ति जी है ना, वो नेचर को डिस्क्राइब करते हैं बहुत बढ़िया। तो पहले तुम ये सुनो। अब जैसे जब तुम इतना ज़्यादा अवेयर रहोगे, जैसे कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा अवेयर रहते थे, हर चीज़ को लेके बहुत अवेयर रहते थे। तो वो कैसे, जब कोई बंदा इतना अवेयर रहता है हर चीज़ को लेके, तो वो कैसे नेचर को परसीव करता है। तो पहले ये देखो, अभी जैसे कृष्णमूर्ति वहाँ एक खड़े हुए हैं, घर में हैं, और वो खड़े देख रहे हैं बारिश हो रही है। तो वो लिखते हैं कि कैसे कल दोपहर के बाद बहुत तेज़ बारिश हुई और वो बारिश को देख रहे हैं। तो लिखते हैं कि मैं देख रहा था कि दोपहर के बाद बहुत ज़ोर बारिश हो रही है, और वो देखते कि कितना ज़्यादा पानी ऊपर से आसमान से गिर रहा है और आसपास चारों तरफ भर रहा है हैं। और वो ऐसा लिखते हैं, जब बारिश को देख रहे थे तो वो लिखते कि ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए गए। इट वॉज़ लाइक हेवन्स डोर्स वॉज ओपन। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। हाँ, और इतना सारा वेट, मतलब पानी जो वो देख रहे थे इतना सारा बरस रहा है, वो खूब सारा वेट है ना, खूब सारा पानी बरस रहा है, तो उसका वेट एकदम धरती पे आके गिर रहा है और वो भर रहा है चारों तरफ। और वो कह रहे थे मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, इतना ज़्यादा पानी इतना ज़्यादा भर रहा है, मतलब। और वो देखते ही वो साइलेंस को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, उस पानी के पीछे का साइलेंस। आवाज़ आ रही थी ना, जब पानी बरसता है तो आवाज़ आती है ना बहुत तेज़, तो उसके पीछे का जो साइलेंस था वो उसको महसूस कर पा रहे थे। कह रहे थे कि इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइलेंस। कह रहे थे बहुत गहरा साइलेंस था उसके पीछे जब वो बारिश हो रही थी, तो उसको परसीव कर रहे थे। फिर देखो वो आगे क्या लिखते हैं, वी आर सो वेरी सेल्डम अलोन। अभी कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि हम बहुत रेयरली का मतलब हम बहुत कभी कभी होता है कि हम बहुत अकेले होते हैं, है ना। वी आर सो वेरी सेल्डम अलोन। सेल्डम का मतलब होता है बहुत रेयर, मतलब जिसके चांसेस बहुत कम है। तो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि हम अकेले हों ऐसा बहुत कम होता है। ऑलवेज विद पीपल, हम हमेशा लोगों के संग होते हैं। तुम अपनी भी लाइफ में देख लो, तुम कितना अकेले रहते हो, कितना अकेलेपन, और अकेलेपन में तुम आते हो तो तुम भाग जाते हो, डर के भाग जाते हो, है ना, कि नहीं यार मुझे अकेले नहीं रहना, बोर्डम होता है, मैं अकेले नहीं रह सकता, अकेलापन काटता है मुझे। तो वो कृष्णमूर्ति यही बता रहे कि तुम अकेले रहते ही नहीं हो, तुम हमेशा लोगों के संग रहते हो। और अगर लोग नहीं होते तो तब तुम किन के संग रहते हो, विद थॉट्स। थॉट्स मतलब तुम अपने विचारों के संग रहते हो। दैट्स क्राउड इन, भीड़ की तरह तुम्हारे विचार तुम आ जाते हैं और तुम उनके सोचने लगते हो, हाँ हाँ अच्छा ये हुआ था। मतलब तुम अकेले नहीं हो, तुम अभी अपने विचारों के संग हो, थॉट्स के संग हो। अगर इंसानों के संग नहीं हो, अपने दोस्तों के संग नहीं हो, अपने घर वालों के संग नहीं हो, तो अपने विचारों के संग हो, है ना। तो कृष्णमूर्ति बता रहे कि तुम अकेले नहीं होते हो। होप्स दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड, ऐसी आशाएं जो तुम, जैसी डिज़ायर्स हैं जो अभी तुम चाहते हो कि फुलफ़िल हो जाएं, उनके संग तुम रहते हो। जैसे मैं खाली हूँ तो मैं सोच रहा हूँ यार काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो मैं खाली नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं अपने थॉट्स या फिर जो होप्स है मेरी, जो डिज़ायर्स हैं, वो मैं चाहता हूँ वो पूरी हो जाए, और मैं सोच रहा हूँ बैठा हूँ काश वो। तो कृष्णमूर्ति ये बता रहे कि तुम अभी भी अकेले नहीं हो, तुम अपने थॉट्स होप्स के संग हो, जो तुम चाहते हो पूरी हो जाए फ्यूचर में। और गोइंग टू बी, या फिर रिकलेक्शंस का मतलब है तुम पास्ट को दोहराते रहते हो मन में, जो तुम्हारे संग अभी तक हुआ है, घटनाएं जो घट चुकी हैं, एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं पास्ट में। तुम ऐसे खाली बैठे हो और सोच रहे हो अच्छा ऐसा हुआ था मेरे संग, काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता है। ये जो पास्ट है इनको तुम सोच रहे हो। तो कृष्णमूर्ति जी इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि तुम कभी अकेले नहीं होते हो। सबसे पहले तो होते भी हो तो हर समय अपने थॉट्स के संग रहते हो, विचारों के संग रहते हो, और विचारों में भी तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए या ऐसा काश ऐसा हो जाता। अपनी डिज़ायर्स के संग, होप्स के संग, उम्मीद के संग ऐसे रहते हो, है ना। या पास्ट में जो मेमोरीज जो पास्ट में तुम्हारे संग हुआ है वो उसी को बस देखते रहते हो, अच्छा ऐसा हुआ था मेरे संग, वैसा हुआ था। तो तुम अकेले नहीं होते हो। अभी अकेले होने का मतलब उन्होंने बताया नहीं क्या होता है अकेले होना, ठीक है। टू बी अलोन इज़ एसेंशियल
फॉर वन टू बी अनइन्फ्लुएंस्ड। अब इसका मतलब क्या है? कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, अभी देखो कृष्णमूर्ति अलोन रह चुके हैं, उन्होंने अलोन मतलब अकेले रहना, जब वो अकेले रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा समझ आया है कि जब हम अकेले रहते हैं तो कुछ बहुत भयंकर चीज़ घटती है हमारे संग, हमारे माइंड को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है जो जो बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए, और वो अकेले में ही होता है। तो कृष्णमूर्ति को लग रहा है कि जब हम अकेले रहेंगे तभी वो चीज़ घटेगी, इसीलिए वो कह रहे हैं टू बी अलोन इज़ एसेंशियल, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। अलोन मतलब तो अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। इज़ एसेंशियल फॉर वन टू बी अनइन्फ्लुएंस्ड। अनइन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जैसे इन्फ्लुएंस होना क्या होता है? जैसे तुम मार्केट में हो और तुम कोई सामान खरीद रहे हो, और तुमने कोई सामान खरीदा, फिर पड़ोस में कुछ और रखा है और तुम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए, किसी ने तुमसे कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा, तो उसकी बातों से तुम इन्फ्लुएंस हो गए। अच्छा हाँ, तुम्हें लेना नहीं था सामान, पर तुम इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ यार सही तो बोल रहा है। जैसे सेल्स वाले करते हैं, यही काम करते हैं, तुम्हें इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या तुम्हारे थॉट से तुम्हें इन्फ्लुएंस कर देते हैं, है ना। तुम जा रहे हो या तुम एग्ज़ाम में हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, और तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम्हारा जो डर है वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर देता है, तुम्हें पढ़ने नहीं देता सही से, है ना। तो कृष्णमूर्ति यही बता रहे हैं, जब तुम अकेले रहोगे तो तुम्हारा जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा, किसी से बहुत आसानी से वो नहीं कर पाएगा, एकदम बह नहीं जाएगा उसमें। फॉर समथिंग अनकंटेमिनेटेड टू टेक प्लेस। अभी कृष्णमूर्ति जब अकेले रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो अनकंटेमिनेटेड है। अब अनकंटेमिनेटेड का मतलब होता है हिंदी में, जैसे पानी है, उसमें तुम कुछ मिला दो, कचरा अचरा, तो वो कंटेमिनेट हो गया, गंदा हो गया। और अनकंटेमिनेटेड का मतलब हो गया कि एकदम साफ सुथरा, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम प्योर है। तो कृष्णमूर्ति जब अकेले रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो एकदम अनकंटेमिनेटेड है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, एकदम प्योर है। ठीक है, अभी हम तुम्हें बता दें, वो कोई भगवान जैसी गॉडली स्टेट रही होगी, एनलाइटनमेंट जैसी, मोक्ष जैसी स्टेट रही होगी, या फिर आत्मा को, परमात्मा को एक्सपीरियंस किया उन्होंने, हैं। और कहते भी हैं कि वो अनकंटेमिनेटेड है, वो सबसे प्योर है, वो जेन्युइन है, वो जॉय है, आनंद है। तो ऐसी कोई चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस करी है, इसीलिए वो कह रहे हैं जब तुम अकेले रहोगे तब तुम अपने माइंड को देखोगे, उसको जब देखोगे, अपने थॉट्स को देखोगे, तब तुम इन्फ्लुएंस नहीं हो पाओगे। सबसे पहले तो तुम अपने आप से इन्फ्लुएंस नहीं होगे, अपने डर से, अपने एक्साइटमेंट से, अपने इमोशंस से। इमोशंस होते हैं ना, हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशंस ऐसी चीज़ है जो हमको बहुत ज़्यादा, एकदम हम दुख होता है, हमें खुशी होती है, हम उस सबसे ज़्यादा इमोशन से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि जब तुम इन्फ्लुएंस नहीं होगे, और ये तुम्हारे अंदर क्वालिटी तभी आएगी जब तुम अकेले रहना सीखोगे, अपने माइंड को देखोगे अकेले में, तब तुम एक ऐसी चीज़ डिस्कवर करोगे अपने लिए जो अनकंटेमिनेटेड है, ठीक है, जिसमें कोई, जो इतनी पवित्र है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। तब वो तुम्हारे संग वो चीज़ तुम्हें डिस्कवर तुम कर पाओगे। और वो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं बहुत एसेंशियल है, वो तुम्हें डिस्कवर करना ही पड़ेगा जब तक, अगर तुम्हें अच्छी एक खुश लाइफ जीनी है, बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, परम आनंद वाली लाइफ जीनी है। देयर सीम्स टू बी नो टाइम फॉर दिस अलोननेस। अब कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम अकेले रहना ही नहीं चाहते, और हमारे पास समय भी नहीं है ना। अगर कोई आपसे कहता है कि तुम अकेले नहीं रहते, तो हम क्या उसको जवाब देते हैं? देयर आर टू मैनी थिंग्स टू डू। हमारे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास अकेले होने का टाइम ही नहीं है, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मैं अकेला नहीं रह पाता। टू लर्न टू बी क्वाइट। अभी कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं टू लर्न टू बी क्वाइट, शटिंग वन सेल्फ इन वन रूम टू गिव द माइंड रेस्ट। अभी कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि तुम अकेले में रहो, एक कमरे में, या फिर कहीं पर भी वॉक पे निकल जाओ, हैं, अकेले वॉक पे चले जाओ, कोई सामान अकेले चले जाओ लेने, और अपने थॉट्स को देखते रहो। क्योंकि अगर जब तुम अपने दोस्तों के संग नहीं हो तो तुम अपने थॉट्स के संग हो, तो थॉट्स के संग हो तो कम से हो ना, तुम इन्फ्लुएंस हो सकते हो थॉट्स के भी संग। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि हम थॉट्स के संग होते हैं, या तो पीपल्स के या इंसानों के संग होते हैं, और फिर उनसे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि तुम्हें सीखना पड़ेगा शांत रहना, तुम्हें सीखना होगा कि तुम अपना मुंह बंद करो, और अगर कमरे में हो तो अकेले कमरे में बैठो थोड़ी देर, या वॉक पे जा रहे हो तो अकेले वॉक पर जाओ, और अपने माइंड को रेस्ट दो, आराम दो। रेस्ट का मतलब है कि जो इतने सारे खूब सारे थॉट्स आ रहे हैं ना, खूब सारे विचार आ रहे हैं, या फिर जब तुम लोगों से बात करते हो तो वो भी तो विचारों का आदान प्रदान करते हो ना, तुम थॉट्स लेते हो, कुछ थॉट्स अपने देते हो, कुछ उनके थॉट्स को लेते हो, फिर उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, तुम उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, है ना, अपनी बातें बताते हो। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि कुछ देर तुम अपने माइंड को रेस्ट दो, अकेले कमरे में हो तो अकेले बैठो,
वॉक पे जा रहे हो तो अकेले जाओ वॉक पे, और थॉट्स आएंगे, खूब सारे थॉट्स आएंगे। तो कृष्णमूर्ति चाहते तुम अवेयर रहो, अपने थॉट्स के प्रति भी अवेयर रहो। ठीक है, ये थॉट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ ये थॉट्स आ रहे हैं। कुछ बोलना नहीं, कुछ जज नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, बस तुम्हें अपने थॉट्स के संग रहना है। ठीक है, अपने थॉट्स के संग रहना है। और जब तुम ये करोगे तब तुम्हारा माइंड जो है उसको रेस्ट का, मतलब उसको शांति का एक्सपीरियंस होगा धीमे धीमे। उसी को कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि रेस्ट दो अपने माइंड को, बिकम्स आर नेसेसिटी। और ये कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम्हें रेस्ट देना ही पड़ेगा। ये अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ में जो खुशी है वो गायब सी हो जाएगी, तुम खुश नहीं रह पाओगे कभी ज़िंदगी में। तुम्हारे पास हो सकता है तुम पैसे बहुत कमा लो, तुम प्लेजर्स के लिए हर चीज़ कमा कर लो, पैसे से खरीद लो, पर जो खुशी है, जो आनंद है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो तुम्हारे अंदर अनकंटेमिनेटेड है, जो जहाँ से खुशी आती है, जो अनकंटेमिनेटेड है, जिसको आत्मा, परमात्मा और ये सब बोलते हैं, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस तुम तभी कर पाओगे जब तुम शांत रहोगे, अकेले रहोगे, अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे। लव इज़ अ पार्ट ऑफ दिस अलोननेस। अभी कृष्णमूर्ति बता रहे हैं जो प्यार है, जब तुम अकेले रहोगे और अपने मन को देखोगे तब तुम्हें एक ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस आएगा जिसको वो अनकंटेमिनेटेड बोलते हैं, और वो बताते हैं यही प्यार है। जब तुम अकेले रहोगे, शांत रहोगे, तब तुमको प्यार के बारे में भी पता चलेगा, और यहीं से जब तुम लोगों से कनेक्ट होगे तब तुम दूसरों को प्यार कर भी पाओगे। अभी हम प्यार नहीं करते दूसरों से, अभी हम सिर्फ एक मार्केट वाली हमारी मेंटालिटी है, हम दूसरों को देते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी सामने से इतना मिले। पर कृष्णमूर्ति के हिसाब से ये प्यार नहीं है। वो कहते हैं कि जब तुम अकेले रहोगे तब तुम एक ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे जो कहते हैं वो लव है, वो प्यार है, वो सच में प्यार है, वो अनकंटेमिनेटेड ही प्यार है। टू बी सिंपल, क्लियर एंड इनवर्डली क्वाइट इज़ टू हैव दैट फ्लेम। अभी यहाँ पे जो फ्लेम वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, जो फ्लेम है वो प्यार को ही फ्लेम बोल रहे हैं, जो लव है उसी को वो फ्लेम बोल रहे हैं। टू बी सिंपल, क्लियर एंड इनवर्डली क्वाइट। टू बी सिंपल क्लियर का मतलब क्या है? जैसे कि हम जो है ना बहुत क्लियर नहीं होते अपने अंदर। जैसे हमसे अगर कोई डिसीज़न लेना है तो हम हाँ ना करते रहते हैं, ठीक है सोचूंगा, करूँगा, अच्छा देखता हूँ करके, मतलब क्लियर नहीं है। सिंपल भी नहीं है, सिंपल मतलब कॉम्प्लिकेटेड है हम लोग बहुत ज़्यादा। हम लोग एकदम, तुम खुद ही देखो अपनी लाइफ में तुम कितना ज़्यादा क्लियर रहते हो, एकदम क्लैरिटी में रहते हो, बहुत सिंपल रहते हो, तो तुम्हारे थॉट्स कितने सिंपल हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसमें। इनवर्डली क्वाइट, तुम अंदर से शांत हो। कैसे कितने मौके आते हैं कि तुम अंदर से सच में शांत होते हो? तुम अपनी लाइफ में देखोगे तो तुमको दिखेगा, अपने माइंड में झांक के देखो तो सब दिखेगा। तो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि जब तुम सिंपल रहना और अंदर से शांत होना, ये एक चीज़ें एक्सपीरियंस में तुम्हारे आने लगेंगी, तब तुम समझ लेना कि वो जो फ्लेम है, वो जो प्यार है, वो तुमने सच में एक्सपीरियंस किया है, उस प्यार को तुमने एक्सपीरियंस किया है। पर ये होगा कब? ये तभी होगा जब तुम अकेले रहना सीखोगे, अपने अकेलेपन से भागोगे नहीं, डर के भागोगे नहीं। देखो शुरुआत में बहुत डरावना होता है, अकेलापन शुरुआत में बहुत भयानक लगता है, हमसे नहीं रहा जाता। लेकिन अब यही है ना कि हमको ट्राई करना पड़ेगा, हमको कोशिश करनी पड़ेगी, हमको रहना पड़ेगा। जब कृष्णमूर्ति ऐसा बोल रहे हैं कि तुम भागो मत, जब अकेलापन आए तो चुपचाप बैठो वहाँ पे, या वॉक पे चले जाओ, दोस्तों से मत मिलो। ये नहीं किताब खोल के बैठ गए या फ़ोन चलाने लगे, रील्स स्क्रॉल करने लगे, यूट्यूब देखने लगे, वो सब मत करो। उससे तुम अपने अकेलेपन जो है ना उसको छुपाते हो। और जब ये चीज़ हट जाएगी, ये फ़ोन हट जाएगा, ये दोस्त हट जाएंगे, है ना, कोई ख़त्म हो सकता है, कोई मर सकता है, या तुम्हारा कोई लवर है तो तुम जिससे प्यार करते हो, तुमने अपने अकेलेपन को छुपा लिया है उस लवर से। तो जब वो लवर चला जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, या हो सकता है मर जाए, ख़त्म हो जाए, डेथ हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो वो जब वो ऐसे हट जाएगा तो ये अकेलापन तुम्हारा अभी भी रहेगा, तब तुम क्या करोगे? तो कृष्णमूर्ति चाहते हैं तुम अकेलेपन से मत भागो, क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तभी तुम एक ऐसी चीज़ को डिस्कवर करोगे अपने अंदर जो वो कहते हैं अनकंटेमिनेटेड है, जिसको कोई चीज़ गंदा नहीं कर सकती। वो कोई ऐसी चीज़ है, और एक बार तुम्हें उसका टेस्ट आ गया तो तुम्हारी ज़िंदगी तर जाएगी एकदम, तुम एकदम आनंद में जियोगे। फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे संग है नहीं है, तुम उस चीज़ का एक्सपीरियंस करोगे और इतने आनंद में रहोगे कि तुम वो चीज़ बांटना चाहोगे लोगों से। और जब तुम खुश रहोगे, बांटोगे, और प्यार का यही रूल है कि जब तुम बांटोगे सबको तो लोग तुम्हारे पास आएंगे खुद ही, यार इस बंदे में कुछ बात तो है, कुछ तो है। जैसे कृष्णमूर्ति को अभी हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है,
उस अनकंटेमिनेटेड को एक्सपीरियंस किया है, उस आत्मा को एक्सपीरियंस किया है, परमात्मा को एक्सपीरियंस किया है, गॉड को अपने अंदर एक्सपीरियंस किया है। फिर उनके अंदर जो जॉय और जो खुशी इतनी आती थी उमड़ के, तो वो लोगों को बांटते थे। अब वो लिख कर किसी को लेटर में किसी से बात करके, इसीलिए तो लोग भीड़ लगाते थे उनके पास। क्यों भीड़ लगाते थे? अभी स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास क्यों भीड़ लगाते हैं लोग? क्योंकि उनके अंदर जो इतनी खुशी, इतना आनंद है, वो बांटना चाहते हैं लोगों से। तो वो ऐसे बांटते हैं, कोई बोल के बांटता है, कोई लिख कर बांटता है, कोई हाथ मिला लेता है, कोई गले से लगा लेता है। ये तरीका है जब हम खुश होते हैं, जब हम बहुत अंदर से खुश होते हैं। तो तुमने देखा नहीं, तुम किसी को गले लगाना चाहते हो, किसी को, अगर तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है तो उसको हाथ मिलाना चाहते हो, उसे शेयर करना चाहते हो। तो वही कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, जब तुम अकेले रहोगे और डरोगे नहीं, अपने थॉट्स को देखोगे, तब तुम अपने लिए एक ऐसी चीज़ को डिस्कवर करोगे जिसमें बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। और तब देखना फिर क्या मैजिक होगा तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, बाय।